सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं आलोक कुमार। आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू क्लास जो कि है क्लास 6 की इंग्लिश की। ठीक है, और क्लास 6 मैथ की जो चली रही है आपको पता है। और तो ये क्लास 6 है इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश में। चैप्टर नंबर 1 है लर्निंग टुगेदर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसकी हिंदी समझते हैं, कैसे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये देखो पहले लिखा है 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, यानी कि 6 का मतलब होता है छठी, और ग्रेड का मतलब है कक्षा, इसका मतलब है ए का मतलब एक, और स्पेशल में होता है विशेष, और प्लेस में होता है जगह या स्थान। ठीक है, तो इसकी क्या हिंदी हो जाएगी? इसकी हिंदी लिखिए छठी कक्षा एक विशेष जगह है या एक स्थान विशेष है। ठीक है, दूसरी लाइन में समझते हैं। लिखा है सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, यानी कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखोगे आप लोग। सी मिस होता है देखना, और फेस में होता है चेहरा, माई मिस मेरा, स्माइल मिस मुस्कुराना, और बिग मिस बड़ी। तो लिखा है कि मेरी चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो। ठीक, और आगे समझते हैं। ये लिखा है अवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। अवर मिस होता है हमारी, क्लास मिस कक्षा, एक मिस है, एक मिस एक, ग्रेट मिस महान या बेहतरीन मान सकते हैं, और टीम मिस होता है टोली। ठीक, या टीम भी कह सकते हैं। तो लिखा है कि हमारी कक्षा एक बेहतरीन टोली या टीम है। ठीक है, आगे समझते हैं। लिखा है वी मेक अवर टीचर्स बीम, यानी कि वी मिस होता है हम, और मैक मिस होता है अपने, अवर मिस होता है अवर मिस होता है अपने। ठीक है, और टीचर में होता है अध्यापक, और खुश। ठीक है, मैक खुश होता है। ठीक, तो लिखा है इसमें हम अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। ठीक, यानी कि आप लोग भी क्लास में जाते होंगे पढ़ने, तो टीचरों को खुशी रखते होंगे, वरना दुख रखो तो वो तुमको मारेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लिखा है कि वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, यानी कि इसमें लिखा है हम वर्क हार्ड में होता है कठिन या कठिन परिश्रम, या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मेहनत कह सकते हैं, और बिजी में होता है व्यस्त, और दिन माने होता है डे में होता है दिन। ठीक, तो इसमें लिखा है कि हम हर दिन मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं। लिखा है देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, यानी इसमें लिखा है फिर खेलने के मैदान में जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिर लंच होता है, लंच में हम लोग जाते हैं खेलने, आधा घंटा का जो भी कुछ लंच होता है आपके स्कूल में। ठीक है, तो खेलने के मैदान में जाते हैं, इसमें ये लिखा है फिर खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। ठीक है, और फिर लिखा है उसके बाद में लिखा है मल्टीप्लीकेशन इन फन, यानी कि फिर गुणा करना मजेदार है। इसमें यानी कि लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इन फन, आप लोग भी गुणा करते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा गुणा करने में। जैसे होता है 2 चौको 8, 3 चौको 12, आपको अच्छा से आता होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए इसमें देखिए लिखा है 9 टाइम्स 9 81, यानी कि अगर 9 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दिया वीडियो। रेडी है? चलिए देखिए तो यहाँ आगे लिखा है इसमें 9 टाइम्स 9 81, यानी इसमें लिखा है 9 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो 9 की गुणा करेंगे तो 81 होता है, आपको पता है 10 और 10 की गुणा करेंगे तो 100 होता है। ठीक है, तो ये इसमें एक सवाल दे दिया है। और फिर लिखे है आगे, चलिए समझते हैं। लिखा है लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 से 10 तक गणित के तथ्य सीखते हैं। इसमें हम लोग यानी कि 1 से लेकर 10 तक गणित के तथ्य या गिनती कुछ भी कह सकते हैं, वर्ड सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस, आगे की लाइन है ये प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस। हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, या हिंदी हो। ठीक है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और फिर आगे की लाइन चलिए समझते हैं। प्ले ए गेम सिंग ए सॉन्ग, यानी कि खेल खेलते समय गीत भी गाते हैं हम लोग। ठीक है, खेलते हैं साथ में गाना भी गाते हैं। ठीक है, कुछ भी म्यूजिक भी गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लिखा है इसमें लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि पूरे साल बहुत मजे से करते हैं हम लोग, पूरे साल बहुत मजा करते हैं। ठीक है, क्लास में आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे, मजे भी करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लिखा है इसमें बुक्स टू रीड पोएम्स टू से, यानी कि पढ़ने के लिए किताबें और सुनने के लिए कविताएं होती है। यही इसमें लिखा है पढ़ने के लिए किताबें और सुनने के लिए कविताएं होती है। ठीक है, या भी कुछ भी। और इसमें फिर आगे की लाइन समझते हैं। लिखा है इसमें लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे,
और हर दिन एक नई चीज सीखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपने आज ये सीखा, ठीक है, अगले अगले क्लास में आप कुछ और समझेंगे, ठीक है, कुछ और भी सीख सकते हैं, ठीक। तो यही होता है। चलिए इसके बाद आगे के बचे हैं अभी इसमें लाइन, तो उसको समझते हैं, ठीक। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखी है लाइन, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू सो मच टू लर्न मच टू डू, ठीक है। तो इसमें रीडिंग का मतलब आप समझते हैं पढ़ना है, और राइटिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक। और स्पेलिंग, जो स्पेलिंग होती है वर्ड्स, ठीक, या उनको वर्तनी बोल सकते हैं, तो इसकी हम लोग हिंदी समझते हैं। इसमें लिखा है, देखिए लिखा है, पढ़ना लिखना वर्तनी सीखना भी सीखने के लिए बहुत ही कुछ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सो मच टू लर्न मच टू डू का मतलब है सीखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक। चलिए आगे की लाइन समझते हैं। इसमें लिखा है हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस टू वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू। तो इसमें इतिहास भूगोल और विज्ञान ये भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू, तो हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं इसमें, ठीक है। इतिहास भूगोल में हम लोग नीले महासागर के बारे में सीखते हैं, ठीक। चलिए आगे की लाइन समझते हैं। लिखा है वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा है कि साल के अंत में हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि पेपर आते हैं उस समय, ठीक है। तो हम लोग बहुत कड़ी मेहनत ऐसे भी करते हैं, ठीक। और लिखा है वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, यानी कि हम सहपाठी और अच्छे दोस्त भी हैं। जो आपके क्लास में लोग पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट हो गए, और यानी सहपाठी हो गए, और दोस्त भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी ये हिंदी लिखिए, साल के अंत हम कड़ी मेहनत करते हैं और हम सहपाठी और अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। लिखा है वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, ठीक है। तो आगे इसमें और लिखा है वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, ठीक। तो इसकी हिंदी हम लोग समझते हैं। लिखा है इसमें हम अपनी प्रगति पर गर्व करते हैं और हम 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक। यानी कि हम लोग क्लास 6 पढ़ेंगे, तो इसका ही थोड़ा बहुत कच्चा साथ में भी आपको मिलेगा सीखने को, ठीक है। तो ये लिखा है इसमें हम अपनी प्रगति पर गर्व करते हैं, हम 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक। चलिए फिर समझते हैं। लिखा है इसमें 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन द माई फेस, ठीक। तो इसमें लिखा है 6th grade इज ए स्पेशल डे, ये पहली ऊपर लाइन अभी आई थी वही है। तो इसमें लिखा है 6ठी कक्षा एक खास जगह है और मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे का जो है क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।